शिवचरण करमाली जी, जुगनू मुंडा, अमित साहू, महानंद महतो, सतीश बड़ाइक, लीलावती महतो, मंटू नायक, बहादुर राव, नंदकिशोर महतो, मधु देवी, दिनेश महतो, सत्येंद्र सिंह, कामेश्वर महतो, शंकर साहू, सन्नू भारती, विनोद कुमार और सामने उपस्थित अपनी माताएं बहनें, आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम लोगों के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि भाजपा को जानने के लिए, भाजपा को समझने के लिए और देश में आजादी के बाद से जो कुछ हुआ और आज जो कुछ हो रहा है, इसको जानने समझने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है। और उसी के तहत आज कांके विधानसभा के अपने इस मेसरा मंडल में सत्रवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमसे पहले भी अपने प्रभु दयाल जी, अपने अमरनाथ चौधरी जी, इन लोगों ने आकर के आप सबों को 2 सत्र का संबोधन भी किया। तो आज हमें बहुत खुशी है कि मैं इस रुदिया गांव के इस धरती में हूं और हमारा एक सौभाग्य और है कि मेसरा मंडल में अक्सर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में आते रहे। पहले पप्पू महतो जी थे, उनके साथ भी बहुत कार्यक्रम किया। अभी राजा महतो जी हैं और ये लगता है कि इनके साथ भी यहाँ हमको बहुत कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा। तो आज का अभी इस तीसरे सत्र का 2 सत्र हो चुका है। तीसरे सत्र में हम लोग जानेंगे भारतीय जनता पार्टी और हमारा दायित्व, यह हमारा विषय है इस तीसरे सत्र का। तो भाजपा 1980 से भारतीय जनता पार्टी का उदय जब से हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और उसके पहले 1951 के पहले आम चुनाव से लेकर के 1966 का एक काल है और उसके बाद 1967 से लेकर के 1991 का एक काल है। तो 1951 जो पहला आम चुनाव हुआ, तब से लेकर के 66 के बीच में देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी हुआ करते थे। और आप लोगों को मालूम होगा कि 1962 और 1965 मतलब 60 के दशक में देश में 2 बड़ी आपदाएं हुई थी। एक चाइना के साथ युद्ध 1962 में, जिसमें नेहरू जी की गलती के कारण अपने भारत को बहुत बुरी तरह से हार करके चीन से बहुत पीछे हटना पड़ा था और उनका चीनी हिंदी भाई भाई का सारा सपना टूट गया था जब चाइना ने भारत को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। और तब भारत मतलब दुर्दशा की ओर था गया। उसके कुछ ही समय के बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में सोवियत संघ उस समय हुआ करता था, उसने मध्यस्थता किया और ताशकंद समझौता करा करके उस युद्ध को खत्म करा दिया। नेहरू जी का गलती का खामियाजा देश तो भुगता ही। नेहरू जी भी उस सदमे में 1967 में देश से चले गए और तब उसके बाद गुलजारी लाल नंदा अपने देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो कार्यकारी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया और 1 से 1.5 साल के अंदर उनका भी रहस्यमयी मौत हो जाता है और इंदिरा गांधी के हाथ में देश का बागडोर आता है। तो उस समय सोवियत संघ का प्रभाव, बाद में कम्युनिस्टों का प्रभाव और 77 लोगों को याद होगा इमरजेंसी। तो पीछे जो समय था उसमें दूसरे देश के प्रभाव से अपना देश चलता था। 1980 में
जनता पार्टी को त्याग करके वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी का नींव रखा। बहुत चुनिंदे लोग थे उनके साथ में, अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, विजया राजे सिंधिया जी, सिकंदर वक्त, ये 7-8 लोग मिलकर के 1980 में भारतीय जनता पार्टी का नींव रखते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि 1980 में इसी भारतीय जनता पार्टी में मुश्किल से 10 लोग सदस्य थे, और आज आप लोगों को यह जान करके बहुत खुशी होगी कि आज भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ मेंबर हैं। 10 से लेकर के 10 करोड़ का सफर, अटल जी के युग से लेकर के मोदी जी के युग तक में इतना बड़ा सफर तय किया 40 वर्ष के संघर्ष में। 1980 से हम लोग आज 2020 में हैं। 40 साल में 10 से 10 करोड़ मेंबर। आज आप लोग को जान करके यह आश्चर्य होगा कि 1984 का चुनाव में भाजपा के 2 मेंबर थे सदन में बैठने वाले, और आज अपने इस लोकसभा में 303 सांसद हैं। अब पूरे देश में 1000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक। यह उपलब्धि 40 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। हम लोग वैसे परिवार के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, यह हम सभी कार्यकर्ताओं को जानना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप न्यूज के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जान सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को इन सारी चीजों की जानकारी रखनी चाहिए। 1980 से लेकर 2020 तक में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष एक परिवार से नहीं रहा। यहां अध्यक्ष जो है एक आम कार्यकर्ता अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचता है। हम लोग वैसे पार्टी के सदस्य हैं। पिछली पार्टियों में कांग्रेस पार्टी जो मुख्य रूप से रहा आजादी के बाद से, आप तब से लेकर आज तक देख लीजिए, एक ही परिवार का अध्यक्ष उसका पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक बनते रहा है। हम लोग बात करते हैं देश में प्रजातंत्र का, और आपको शासन दिखाई देता है किसी पार्टी में एक परिवार तंत्र का। तो यह भारतीय जनता पार्टी के अपना एक नीति है, एक सिद्धांत है। अभी आप देखे होंगे कि 5 साल, जब 2014 का चुनाव हुआ, उसके पहले 2004 से लेकर के 2010 तक, 2014 तक 10 साल मनमोहन जी का सरकार था। लेकिन मनमोहन जी का सरकार मतलब प्रधानमंत्री थे, उनके मुख से कभी कोई आवाज निकला होगा पता नहीं, हम लोग तो नहीं सुन पाए। आप लोग अगर कभी कहीं सुने होंगे तो सुने होंगे, उनका आवाज नहीं निकलता था, वो दूसरे की आवाज बोलते थे। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनके जोड़ी ने एक अभियान के तहत चुनाव को लिया, और तब चारों तरफ यह बात हो रहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी नहीं, फिर से सरकार बनेगी तो उसी की बनेगी। गठबंधन का जो युग शुरू हो चुका था। लेकिन मोदी जी के आते ही देश में एक नया बदलाव हुआ, और वो नया बदलाव इस तरह से हुआ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद मोदी जी ने हमेशा कहा कि हम देश के मजदूरों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए जो समाज में काम करना है उस काम को हम करेंगे, और अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए भी नहीं, वो सचमुच में देश के एक आम नागरिक के लिए, एक आम जनता के लिए, दबे कुचले के लिए अपना सारा स्कीम जो है उन्होंने लाना शुरू किया। और सबसे पहले जब 2000 चुनाव में जीत करके आए 14 में, तो उन्होंने स्वच्छ निर्मल भारत का आह्वान किया। और स्वच्छ निर्मल भारत क्या है?
स्वच्छ निर्मल भारत में देश के अंदर शौचालय का निर्माण होना था। तब उन्होंने कहा था कि मैं देश के अंदर देवालय से पहले शौचालय बनाऊंगा। आप लोगों को याद होगा। और इस बात पर काफी हंसी भी हुई थी कि देवालय से पहले शौचालय क्या। लेकिन आज आप लोगों को यह जानकर खुशी होगा कि पूरे देश के अंदर 5 लाख गांव ऐसा है जहां की शौचालय बनकर पूरी तरह से तैयार है। लगभग 9 करोड़ शौचालय। यह उन्होंने सोचा। हर सरकारी विद्यालय में, यहाँ बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले लोग भी, सरकारी विद्यालयों तक में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती थी। इंतजार करना पड़ता था अंधेरा होने का या शाम होने का। लेकिन यह पहली बार 1914 के बाद पूरे देश में 9 करोड़ शौचालय, सारे सरकारी विद्यालयों में शौचालय का निर्माण इन्होंने करा। आप देखिए, उसके बाद आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, आप लोगों को मालूम है, बहुत बड़ी योजना। 10 करोड़ परिवार, मतलब करीब करीब एक परिवार में 5 आदमी, 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपया तक का इलाज साल में करने का यह योजना एक हर आम आदमी, लगभग सारा देश, सबके लिए यह जन आरोग्य योजना लेकर लाने वाले पहले प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी। यह भी पहली बार हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में। आप लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद महिलाओं का जब उन्होंने दुख देखा, समझा, महसूस किया कि गांव-गांव में लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना बना, और लकड़ी का चूल्हा में खाना बनाने से जो महिलाएं होती थी उनका आंख तो खराब होता ही होता था। अगर यदि गर्भवती महिलाएं होती थी तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी होता था। इस बात को भी उन्होंने समझा, और इसको समझने के बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना आप लोग जान रहे हैं, उज्ज्वला योजना उन्होंने देश में लागू किया, और लगभग 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के माध्यम से अभी तक पूरे देश में दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, 1 रुपया का प्रीमियम, पता है ना आप लोगों को, 1 रुपया का प्रीमियम जमा करके प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का लाभ लगभग 21 करोड़ लोगों देश के अंदर इस योजना के तहत जुड़ा गया है। अब ग्रामीण आवास योजना के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण अभी तक हो चुका है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब करीब करीब 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। आज 18,000 गांव में बिजली की सुविधा बहाल कर दी गई। यह मोदी जी के कार्यकाल की बात हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की काम की बात आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, इसमें बिजली का कनेक्शन दिया जाना था। करीब करीब 2.5 करोड़ घर में बिजली कनेक्शन दिया गया, 2 करोड़ 47 लाख घरों। जो मुद्रा लोन मिला, इन्हीं मोदी जी ने मुद्रा लोन का भी एक स्कीम चलाया। उस मुद्रा लोन से 72% आप जैसी स्वयंसेवी महिला समूह ने उसका लाभ उठाया। 72% महिला समूह। अगर आप लोग महिला समूह चलाते होंगे तो आप लोग को भी शायद इस मुद्रा लोन का लाभ मिला होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 6 करोड़ महिला समूह को इससे जोड़ा गया, और करीब करीब 75,000 करोड़ रुपया उस महिला समूह के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया। जनधन योजना, जनधन योजना के तहत खाता खोलना था। पहले खाता नहीं खुलता था, आपको किसी न किसी गारंटर की जरूरत पड़ती थी खाता खोलने के लिए बैंक। लेकिन इस जनधन योजना के तहत करीब करीब 35 करोड़ खाता जो है
देश के अंदर खोला गया और आज उस 35 करोड़ जो खाता धारक है उनका जो डाटा निकाला गया तो लगभग 90,000 करोड़ रुपया वैसे जनधन योजना के खाता में आज की तारीख में जमा है। 90,000 करोड़ रुपए। तो खाता खुलने के साथ ही अभी आप लोग जब स्वयं सहायता समूह का अपना आप लोग जब मासिक मीटिंग करते होंगे या साप्ताहिक मीटिंग करते होंगे तो आप लोग भी कुछ ना कुछ पैसा जो है ले करके रजिस्टर मेंटेन करते होंगे और किसी न किसी बैंक में रखते होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो महिलाएं बैंक जाने से डरती थी, जिनका खाता नहीं खुल पाता था, वैसे 35 करोड़ महिलाओं का खाता खुला और उस जनधन खाता में 90,000 करोड़ रुपए आज के डेट में जमा है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उस पैसा से कहीं ना कहीं देश के विकास में कुछ न कुछ काम हो रहा। यह सारा बदलाव 2014 के बाद से शुरू हुआ। आपको बताते हैं कि जो टैक्स फाइल करता है बड़ा बड़ा लोग, 2014 में ऐसे टैक्स फाइल करने वालों की संख्या 3.8 करोड़ थी, आज के तारीख में 6.8 करोड़ है। लगभग दुगना लोग टैक्स पे करने लगे और इतना भरोसा जताया मोदी जी के ऊपर कि जब उन्होंने कहा कि जो भी संपन्न लोग हैं वो अपना रेलवे का सब्सिडी छोड़ दीजिए, जो भी संपन्न लोग हैं अपना गैस का सब्सिडी छोड़ दीजिए। लाखों लोगों ने अपना सब्सिडी इसमें त्याग दिया और देश के विकास के लिए त्याग दिया। नतीजा क्या है कि आज देश बहुत ही बढ़िया ढंग से आगे बढ़ रहा है। ये आप सभी महसूस करते होंगे कि आज अपने देश ही नहीं विश्व में भारत का सीना बहुत ही चौड़ा हुआ है। रक्षा उपकरण के लिए विदेशों में निर्भर रहना पड़ता था पहले। अभी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा संयंत्र बनाने का कारखाना खोलने का भी काम किया जा रहा है। और इनके आने के बाद एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन हुआ स्वास्थ्य को लेकर के, 21 जून आप लोग को याद होगा, 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो इनके आने के बाद पहल किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाए और इस बात को यूएनओ ने भी माना। और आज हम लोग 21 जून को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। यह भी पहली बार हुआ अपने देश में। लगभग 40 साल से वन रैंक वन पेंशन एक स्कीम था जो रुका हुआ था। इन्होंने वायदा किया था और आने के बाद उस वायदा को भी पूरा किया। 5 साल का जो उनका कार्यकाल था जिसमें उन्होंने जनता के लिए, गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पढ़े लिखे युवकों के लिए जो काम किया। और उसके बाद 2019 में जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में इस काम के बदले में जो वोट दे करके भाजपा को लाने का काम किया, सारे लोगों ने इस काम के बदले खूब बढ़िया वोट दिया और 303 सीट 2014 से भी ज्यादा सीट देकर के 2019 में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा गद्दी में लाने का काम किया। तो यह एक विश्वास जगा। और इन सारी चीजों को हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने दिल दिमाग में डाल लेना चाहिए कि यह सारा काम जो पहले कभी नहीं हुआ, 2014 के बाद 5 साल में उधर और 1 साल का इधर, जो दूसरा टर्म का जो उनका कार्यकाल है, इस कार्यकाल में उनका 2-3 बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ। आप लोगों को पता है कि पिछला इस चुनाव को 2019 के बाद जीतने के बाद उनका 2-3 बहुत ही बड़ा बड़ा काम हुआ। राम मंदिर निर्माण वर्षों से लटका हुआ काम था कि नहीं? लेकिन बहुत ही सूझबूझ से आप इसको न्यायालय से, कहीं पे कोई खून खराबा नहीं, कहीं पे कोई बात नहीं,
और आज राम मंदिर का निर्माण वहां शुरू है। पहले किसी भी देश में आक्रमण करने से पहले सोचता था भारत। आपको मालूम होगा 2016 में कश्मीर में आतंकी अड्डा को तहस नहस करना, पुलवामा घटना जो हुआ था अपने देश के अंदर, उसका बदला बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक से ले लेना। तो घर के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक करके आतंकियों को मार के वापस आना, कितना बड़ा काम, इतना साहस का काम। और मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 3 तलाक का जो एक मसला था मुस्लिम परिवार में, जिससे बहुत महिलाएं को मतलब सताया जाता था, उस 3 तलाक को भी खत्म किया। और उससे भी बड़ा काम, जो सबसे बड़ा काम हुआ देश के अंदर, कि अपने देश में 2 कानून था। कश्मीर का अलग कानून, बाकी देश का अलग कानून। इसको भी उन्होंने समाप्त किया। आज पूरे के पूरे देश में कश्मीर हो, कश्मीर से लेकर सभी पूरे हिंदुस्तान में एक कानून एक झंडा, 370 को समाप्त किया। तो यह जो उन्होंने अपना एक योजना चला करके एकदम नीतिगत तरीके से, अपने लिए नहीं पूरे देशवासियों के, जाति धर्म सब चीज से ऊपर उठकर स्वर्ण लोगों के लिए 10% आरक्षण का भी व्यवस्था इन्होंने नहीं किया। अभी तक स्वर्ण लोगों के लिए आरक्षण नहीं था, लेकिन ऊंचे जातियों के जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए भी 10% आरक्षण का व्यवस्था इन्हीं मोदी जी की सरकार ने किया। तो देश के अंदर हर चीज से, जाति से, धर्म से ऊपर उठ करके सबको सोचने वाली पार्टी अपनी भारतीय जनता पार्टी। और जितना काम आपको हम बताएं, यह तो बहुत संक्षिप्त काम है, मतलब सैकड़ों ऐसे योजना है जो चल रहे हैं। अगर उसको हम लोग पूरा एक चैप्टर के साथ पढ़ेंगे तो लगता है 3-4 घंटा हम लोग उसको पढ़ते रहें। इस तरह से आज हम सभी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना अपने आप में बहुत गौरव की बात है। उसमें भी नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर के लीडरशिप में हम लोगों को रहना, यह अपने आप में और बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व का जन्म जो है बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही बिरले होता है, जब वो अपना पूरा परिवार वगैरह सारा छोड़ करके देश निर्माण में आज लगे हुए हैं। और इसीलिए 2 लाइन का हमको याद आ रहा है, कहीं हम सुने थे इन्हीं के बारे में, कि कहते हैं कि कविता है एक दिनकर जी का, कि दिनकर की रश्मियां मतलब दिनकर है सूर्य भगवान, उनकी जो किरणें हैं, कि दिनकर की रश्मियां अरण्य पटल को छेद कर जब क्षितिज में समा जाती है, तब नरेंद्र भाई मोदी जैसे व्यक्तित्व का जन्म होता है। और ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। आपको याद होगा इस व्यक्ति का संघर्ष, जब 2014 में पहली बार जब ये चुनाव में निकल करके अपना भाषण देते थे, तो सबसे पहला इनका 2 लाइन होता था कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आसियां बनाने की। मतलब इनको लगता था हमको जितना बोलना है, जो बोलना है बोलो, लेकिन हम वही करेंगे जो देश के लिए अच्छा होगा, देश के लिए सच्चा होगा, देश के लिए जरूरत होगा। और आज उसका नतीजा है कि हम एक नए भारत की ओर अग्रसर हैं, और आने वाला दिन इससे भी बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे वंदे।